माध्यम से मिला है, उस परम शक्ति सत्ता को कोट कोट नमन है, जो आप जैसे पुण्य महात्माओं के साथ आज का कुछ समय सत्संग में गुजारने के लिए मिला। इस धर्म सभा में आए हुए समस्त नर स्वरूप देवताओं के साथ साथ इस सभा के श्रेष्ठ आत्मा माननीय धर्मेंद्र जी, जिनका नाम ही धर्म से शुरू होता है और देवताओं राजा के इंद्र से समाप्त होता है, जो इस सभा को इस रूप में देने के लिए अथक प्रयास किए, आप लोगों से संपर्क किए एवं इस धर्म सभा में उपस्थित माननीय महामूर्ति दिव्य आत्मा हरि तिवारी जी एवं हम लोगों के बीच में हम सबको लिए एक इसमें हम भूमिका निभाने वाले बाबू पप्पू यादव जी, बाबू राजीव जी एवं एक हर सांस हर पल जो पूरे वर्ष इंतजार करते रहे, बात करते रहे कि हमारे यहाँ कब होगा, गुरुजी इस साल क्यों नहीं होगा। यहाँ तक कि इस धर्म सभा को सफल बनाने के लिए यह अपनी मातृभूमि में नहीं जा पाए और कहे कि जब माँ शरीर छोड़ दें तो अब तो छोड़ दें या मिलेगी नहीं, तो इसलिए क्यों नहीं अपने देवता बंधुओं के साथ इस धर्म सभा को पूर्ण कराया जाए। ऐसे एक समर्पित आत्मा, महान आत्मा महाराज राम स्वरूप जी एवं उनके साथ साथ हम सबका नाम तो करीब कर नहीं जानते हैं, चेहरा तो लगभग बहुत ही कम ऐसा होगा जिसे न पहचानते हो, लेकिन नाम नहीं जानते हैं, सबका संबोधन एक ही साथ है। दिव्य आत्माएं, आज हम लोग शंका की जरूरत नहीं है, जहां शंका प्रकट हुआ वही विनाश की घड़ी हो जाती है। मां सती पूरा सत्संग सुनी, लेकिन शंका से सुनी, और वही शंका का कारण था कि जब लौट करके आई तो भगवान शंकर ने प्रणाम कर लिया। भगवान राम का जो नर लीला करते हुए जंगल में घूम रहे थे, उनका प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद कहा ही निज नाम, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। सती बोली सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है। सत्य चित्त आनंद जहां होता है सच्चिदानंद होता है। जब यह चित्त सत्य में प्रवेश करता है और जब वहां से आनंद जो मिलता है वही सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद हो गए कैसे सच्चिदानंद? और नर की नाई हाय सीता कर रहे हैं, इन्हें यह भी पता नहीं कि खग बोलेगा, मृगा बोलेगा, पक्षी बोलेगा, पेड़ बोलेगा, वृक्ष बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोल रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देख ही सीता मृग नैनी, बोल रहे हैं। वो करिए खा के इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप देवाधिदेव हैं, अरे देव नहीं है महादेव हैं, सोचिए। और एक मनुष्य की तरह प्रलाप कर रहे हुए व्यक्ति का प्रणाम कर रहे हैं। पुण्य आत्माएं, आपको हम रोकेंगे इस वाणी पर, इसलिए कि यदि मन में शंका हो और साक्षात भगवान ही सामने क्यों न खड़े हो। ऐसे हालात में यदि भगवान सामने साक्षात हमारे खड़े हैं, लेकिन हमारे मन में यदि शंका का एक भी बूंद है, मैं दावा करता हूं जिस तरह से करोड़ों टन
करोड़ों लीटर दूध को एक बूंद नींबू का यदि पड़ जाए तो फाड़ देता है। उस तरह से यदि हम भगवान के सामने, सदगुरु के सामने, संत के सामने, सत्संग में जाकर, धर्म स्थल पर जाकर के, यहाँ तक कि भगवान के पास भी जाकर के साक्षात मेरे सामने खड़े हों, लेकिन मन में यदि शंका प्रकट हो गया, मेरे मन की दानवता, मेरे मन में उपजने वाला वह दुष्टता का भाव, तुच्छता का भाव यदि शंका का रूप धारण कर लिया, तो जिस तरह से सती के मन में शंका हुआ और वह शंका इतना विकराल हुआ अपनी आत्मा कि जिसका मूल्य सती को अपने शरीर से चुकाना पड़ा, यानी शरीर को एक समय आत्मदाह करना पड़ा। रावण सामने साक्षात खड़ा था, राम के सामने प्रतिदिन रणभूमि में जाता था, दिव्य आत्माएं, लेकिन वह हमेशा शंका के दृश्य देखता था। दुर्योधन भगवान कृष्ण का हमेशा दर्शन करता था। महिषासुर मां शक्ति के सामने प्रकट होकर के लड़ाई भी किया, सामने देखा, लेकिन हृदय में शंका होने के कारण यह तीन नहीं, ये तो उदाहरण बता रहे हैं, ऐसे न जाने कितने जीव बने। जीव बनने के बाद कुसंग करके राक्षस बने, और राक्षस बन करके जब शंका पैदा हुआ और शंका पैदा हुआ तो विनाश हो गया। दिव्य आत्माएं यदि मन या भाग्य या पूर्व जन्म के पुण्य कमाई इकट्ठा हो करके आपके पास समय इकट्ठा करती है, संत सतगुरु मंदिर कहीं धर्म तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं, तो मैं यह कहूंगा कितने अमूल्य समय को हृदय में शंका लेकर के उसको नष्ट न करें। यदि शंका रखेंगे तो जो कुछ भी सुनेंगे वह मन में बैठा दानवता प्रकट होगा, और वह दानवता जब विकराल रूप धारण करेगा तो सत्संग से मिलने वाली उस प्रभु की कृपा को भी समाप्त कर देगा। यह जो कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता बदल गई है। कृतज्ञता है पुण्यात्माएं हमें पेट पालने के लिए 24 घंटा दौड़ते हैं, यदि सोते भी हैं तो भी सोचते हैं, और पेट पालन करने के लिए विश्व नियमित व्यवस्था किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जन जन से पूछ रहा हूं, आप हमें स्वयं बताइए, आप विचार करिए। आपके साथ आपके संगी साथी कोई एक दिन 1000 कमाता होगा, कोई 10,000 कमाता होगा, कोई 1 लाख भी हो सकता है कमाए, लेकिन उन तीनों का जीवन आप झांक करके देखेंगे, तीनों लोग दुखी के दुखी होंगे, तीनों लोग दुखी होंगे। 1000 वाला दुखी है,